बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूं रास्ता मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा पीर अमीनुल असनाद पीटीआई में शामिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत पीटीआई वफ्द ने पार्टी में वेलकम किया। पीर अमीनुल असनाद की शमूलियत से सरगोदा में पार्टी मजीद मजबूत होगी। फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग का पंजाब से खात्मा हो चुका है, हालात का तकाजा है कि फौरी आम इंतखाबात कराए जाएं। जमात इस्लामी ने मेयरशिप के लिए पीछे से ताउन मांग लिया। हाफिज नईमुर रहमान की इंसाफ सेक्रेटेरिएट आमद अली जैदी से मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर मुतफिका रद्द-ए-अमल देने पर इत्तफाक। फॉर्म 11 को टैली करने के लिए 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी कायम। हाफिज नईम बोले, रिकाउंटिंग का अमल पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए था, नताइज फॉर्म 11 के मुताबिक आने चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीग सिंध के सूबाई सदर की रिहायशगाह आमद। सईद गनी की शाह मोहम्मद शाह के साथ बल्दियाती सेटअप पर बातचीत। सईद गनी का कहना है कि हमारा हक है कि अपना मेयर लाने के लिए सियासी जमातों से बात करें। पीपल्स पार्टी का ये हक है, मुस्लिम लीग नून ने ताउन का यकीन दिलाया है। आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला तैनात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आला और अपोजिशन लीडर ने आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया था। और पंजाब के निगरान वजीर आला का ऐलान इलेक्शन कमीशन कल करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास कल तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन ने दो नाम तजवीज किए। अहमद नवाज सुकेरा, नवीद अकरम चीमा, मोहसिन नकवी और आज चीमा शामिल। हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी किसी नाम पर इत्तफाक न कर पाई। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। मानावाला में आम आदमी का घर बनाने का ख्वाब पहुंच से दूर होता नजर आने लगा है। बिल्डिंग मटेरियल के रेट आसमानों से बातें करने लगे। सरिये की कीमतों में 2 हफ्तों के दौरान 60 रुपए का इजाफा हो गया, जबकि सीमेंट 1050 रुपए फी बोरी फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इकराम अली से। जी इकराम अली, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मानावाला शहर में। जो बढ़ती हुई महंगाई, अब महंगाई ने बिल्डिंग मटेरियल वालों की तरफ ही रुख कर लिया। मेरे साथ इस वक्त मार्केट का सदर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जनाब सुबह दे आए हैं जी, कोई कस्टमर ही आ रहा है जी, कोई अस वेले बैठे हैं जी। सर परेशानी का इजहार है कि सरिया अज हो रेट है, कल हो रेट है, परसों रेट हो रहे, इन्ने को परेशान हो गए जी। अपना गाहक कोई नहीं आ रहा, कस्टमर कोई नहीं आ रहा जी। नहीं तो अब क्या रेट हुआ, आप रेट थोड़ा सा बता सकते हैं हमें। जी सारी का परसों रेट का 200 रुपया ही, अज 215 रुपये रेट कहने ही। हर रोज़ रेट बढ़ाई जाते, हर रोज़ बढ़ाई जाते। कस्टमर कोई आंदा कोई नहीं, परेशान है जी। अपना दुकान के मार्केट में सदर है जी अलहमदुल्ला, तो कस्टमर कोई आएगा जी, साढ़े को गांह अपना सेल कोई नहीं हो रही जी, कोई नहीं है जी। तो कारोबार बंद हो गए ने जी। अज रेट हो रहे, कल रेट हो रहे, परेशानी का इजहार है जी। जी बिल्कुल, इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी। सियालकोट में चपराड़ रोड 30 साल से काम न होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मरीजों को अस्पताल जाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खस्ता हाल रोड की वजह से इलाके में एम्बुलेंस मंगवाना मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो रोड की खस्ता हाली की वजह से मरीज को अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इलाके में अस्पताल ना होने की वजह से आवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जगह जगह से रोड टूट फूट और खड्डों का शिकार है। बारिश के दिनों में ये रोड दरिया का मंजर पेश करता है। सियालकोट में साबका एमपीए पीपी 35 राना आरिफ इकबाल के डेरे पर सहाफी दोस्तों के साथ इलाके के अहम उमूर पर तबादला ख्याल और सहाफियों को तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया और गुज़िश्ता चंद माह में होने वाली तरक्याती कामों के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी दी। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा चंद माह में सियालकोट में जो रोड खस्ता हाली का शिकार है, इनकी तामीर जल्द मुकम्मल कर दी जाएगी। 3 महीनों में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं और अपने हल्के की आवाम के लिए खिदमात अंजाम देता रहूंगा। आइंदा भी मजीद तरक्याती काम करवाएंगे। जावेद अख्तर महमूद ने तहसील ऑफिस सहीवाल की तामीर 9 इमारत का इफ्तिताह कर दिया। 2 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से असर 9 तामीर होने वाली इमारत में तहसीलदार और रेवेन्यू अफसरान के दफातर और अदालतें कायम होंगी, जिससे साइलिन को दरपेश मुश्किलात कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशनर शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्ला, एडीसी रेवेन्यू तारिक हुसैन भट्टी, एडीसी फिनांस यासिर फरीद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अजहर नबी दीवान और एसडीओ बिल्डिंग शेख मोहम्मद अफजल ने भी शिरकत की। कमिश्नर जावेद अख्तर
महबूब ने तहसील कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल होने पर मसरत का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की है कि इससे साइलिन की रेवेन्यू से मुतल्लिका तमाम मसाइल एक ही छत तले हल होंगे, जिससे उनका वक्त और वसाइल की भी बचत होगी। सजावल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी उस्ताद यूनुस भान की पहली बरसी की तकरीब सजावल में अकीदत व एहतराम से मनाई गई। उस्ताद यूनुस भान की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई, जिसमें शहीद भुट्टो के मरकजी सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहीम बख्श कोसू, GSN कौमी महाज अरेसर ग्रुप के चेयरमैन असलम खैरपुरी और शहीद भुट्टो के मरकजी और मकामी रहनुमाओं समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि उस्ताद यूनुस भान जद्दोजहद का नाम था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी। MRG तहरीक में कई साल जेल में रहा, मगर उन्होंने शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो की पार्टी नहीं, उन्होंने सजावल शहर के गरीब लोगों को इनके हक दिलाने में अपना किरदार अदा किया। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।